ठीक है, इकोनॉमी से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक व्हाट आई बिलीव कि सबसे ज्यादा आता है और हर साल ही आता है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। अब देखो, आपको जो मनी है और बैंकिंग है, मनी एंड बैंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट, स्टैटिक के पॉइंट से भी है और करंट अफेयर के भी पॉइंट आउट। जैसे मैंने करंट अफेयर का सेशन लिया, मैंने आपको बताया कि इस साल बैंकिंग के लिए आरआरबी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये बताया ना कि मर्जर हुआ है। तो आई वॉज टेलिंग कि जैसे बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि आरआरबी का मर्जर हुआ, वन स्टेट वन आरआरबी कर दिया गया। अब आपको आरआरबी का स्टैटिक पता होना चाहिए। उसी तरीके से मनी का स्टैटिक हमने पढ़ा है कि जैसे मनी का क्या होता है। जैसे मनी में इवोल्यूशन, जैसे M0 से लेके M4 आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे फिएट मनी क्या होता है, टेंडर में लीगल टेंडर क्या होता है, इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मनी पता होना चाहिए। कि जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पूछा था यूपीएससी ने, सीबीडीसी पूछा है, स्टेबल कॉइन कैन बी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। ठीक है, तो आई हैव ब्रॉट ब्रॉट आउट ऑल द करंट अफेयर टॉपिक जिसको आपको लिंक करना है इस साल के लिए। ठीक है, तो पहले इस पर बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इस साल के लिए हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो ये जो मनी एंड बैंकिंग है, आप एनसीईआरटी से जाके एक बार फाइनल अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। फाइनल अच्छे से रिवीजन करना है। क्लास 11th का मैक्रो इकोनॉमी का बुक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं है, और देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर में। 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में दिखने का बहुत ज्यादा चांस है। दो तो दिखने चाहिए। अब बैंकिंग में जैसे इनका रेगुलेटर जो है, मनी एंड बैंकिंग का रेगुलेटर जो है, उसको पढ़ना है आपने। आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस पढ़ने हैं। तो मनी मनी का जो एवोल्यूशन है वो, मनी का स्टैटिक पार्ट, इसका रेगुलेटर, और बैंकिंग में जो सारी चीजें हैं और उसका ये। जैसे मैंने एक चीज और बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक दिस ईयर कैन बी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू राइट इन द करंट अफेयर सेशन कि बहुत दिन के बाद किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला है। ये मैंने बताया था। किसको मिला है, नाम बता सकते हो? यूको बैंक। एयू। ठीक है, गुड। तो इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि दिस ईयर दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में ये स्टैटिक और करंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल्स में जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं हमारे लिए, जीडीपी। तो जीडीपी का जैसे बेस ईयर रिवाइज हुआ है इस साल, हुआ है ना? हाँ, इसी तरीके से जीडीपी के अलावा फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? रीर हो सकता है, नीर हो सकता है। ठीक है, रीर हो गया, नीर हो गया। फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में और कोई बताओ। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, गुड। बी ये सब बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, सरप्लस हो गया, ये सारी जितने भी चीजें हैं दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगेन हाँ, बैंकिंग में मैं बताना एक चीज भूल गया कि वी वर टॉकिंग अबाउट आरबीआई। जैसे रिटेल पेमेंट में एक चीज मैंने बताया था कि दिस ईयर वेरी देयर इज अ वेरी हाई चांस कि पेमेंट रेगुलेटर बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। पेमेंट रेगुलेटर बोर्ड कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। पेमेंट रेगुलेटर बोर्ड कैन बी आस्क्ड। उसी तरीके से कि जैसे रिटेल पेमेंट का होता है, यूपीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये सब के बारे में आप पढ़ के रखोगे। ठीक है, उसी तरीके से फंडामेंटल माइक्रो इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई एफपीआई में क्या चेंजेस हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में जैसे हमने क्या पढ़ा है? इनविट्स पढ़ा था, राइट? इनविट्स भी क्वेश्चन में आ ही रहा है। आरईआईटी है, नए नए इसमें जो जो करंट में चीजें ऐड की गई हैं वो आप पढ़ के रखोगे। समझ गए? तो दिस टॉपिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया में, जैसे मैंने बताया एफडीआई, एफपीआई, और जैसे किस तरह से नेट एफडीआई में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से पैसे आ रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, क्या स्टेटस है हमारा, सॉवरेन रेटिंग्स पे क्या फर्क पड़ा है। तो ये सारी चीजें करंट के साथ आप मिक्स करके आप पढ़ लोगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट बजटिंग। अब बजटिंग में तो आपने देखा ही है, फिजिकल डेफिसिट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था, फिजिकल डेफिसिट का। तो बेसिक बेसिक फार्मूला जो है बजटिंग का, जैसे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इस साल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूछा था ना कि किसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, क्या एसेट में रिडक्शन होगा। तो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन भी पूछ सकते हो। तो गवर्नमेंट बजटिंग का जो भी बेसिक्स है वो आप करके रखोगे। क्लियर है?
इसी तरीके से इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे में इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर क्या रखोगे, आईएमएफ रखोगे, वर्ल्ड बैंक रखोगे, इंडिया और किसके किसका पार्ट है उसको भी रखोगे, G20 रखो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से G20। इसी तरीके से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, AIIB हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो दिस काइंड ऑफ जिसका जिसका इंडिया पार्ट है वो आप स्टैटिक पोर्शन में जाके पढ़ लो, और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में आपने पढ़ा है दैट यू कैन रीड फॉर योर दिस ईयर प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। मैं 10-10 मिनट में सारे का प्लान मेरा ये था कि 10-10 मिनट में सारे टॉपिक्स आपको बता दूं, डिटेल में नहीं बताने के अलावा, और इसको करंट का भी बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको एक बार बेसिक आइडिया दे दो। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग हियर कि जीडीपी बेस ईयर विल बी इंपॉर्टेंट, राइट। जीडीपी बेस ईयर चेंज हुआ है। इसी तरीके से मैंने बताया पेमेंट रेगुलेटर बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें इसका कॉम्पोजिशन, इसका जुरिस्डिक्शन, कब कौन कास्टिंग वोट दे सकता है ये आप पढ़ लेना, राइट। हाँ, फंक्शन क्या है, क्यों लाया गया है, किसको यूनिफाई किया गया, किसको रिप्लेस किया है, ये भी पढ़ के रखोगे आप। इसी तरीके से इंडिया, व्हाट इट चेंज, इंडिया क्या बना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसी तरीके से ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, जैसे गाजियाबाद था फर्स्ट बना ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने वाला। इस तरह के जब हम बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो वी हैड टॉक्ड अबाउट 81 बॉन्ड्स। और भी कोई बॉन्ड के बारे में बात किया था हमने करंट अफेयर में, कोई बता सकता है। sovereign gold bond, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गुड। और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। हाँ, अब कोई बताएगा कि क्या है, मैंने आप लोगों को फिर से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, क्या होता है। ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कूपन बेस्ड होते हैं। और हाँ, तो कूपन किस चीज पे मिलता है, सारे बॉन्ड्स बॉन्ड्स में तो ये कूपन तो मिलेगा ही ना। आप सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव करोगे उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका। इट इज लिंक्ड टू द टारगेट्स ऑफ, समझ गए। यही मैं बोल रहा हूं बार बार पढ़ के रखने के लिए, आप लोग नहीं पढ़ते हो, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, भाई कंटिजेंसी रिस्क बफर, कंटिजेंसी रिस्क बफर क्या है, बिमल जलान कमेटी ने ये बोला था कितना पैसा आरबीआई ट्रांसफर करेगी, उसी के बेसिस पे तो पूछा था ना इस साल का क्वेश्चन कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, कहां से पैसे आ रहे हैं, आरबीआई पैसे कहां से कमा रही है। तो क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या था, तो ये क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सेस में ट्रांसफर तो कर ही रहे हैं ना, बिमल जालान कमेटी बनाई, इसके ऊपर हमने ये किया, तो ये पूछ रहा है ना पैसे कहां से कमा रही है। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि पैसे जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बताओ कि आरबीआई पैसे कहां से कमा रही है, यही क्वेश्चन था ना इस साल। इसी तरीके से जैसे हम, मैंने बताया स्टेबल कॉइन्स के बारे में बताया, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताया मैंने आपको कि रीजनल रूरल बैंक कैसे, वन वन ये हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हो गया, डिसिब हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने किसके किसके साथ किया है कि नहीं, वो आप पढ़ के रखोगे, स्पेसिफिक नाम पढ़ के रखोगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मैंने बताया था कि वी आर थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम WPI टू WPPI। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, किसमें नहीं है, इसका कमेटी का नाम क्या है, गोलदार कमेटी है। तो यू हैव टू रीड ऑल दिस। अभी इसको स्टडी कौन कर रहा है, रमेश चंद कमेटी इज स्टडीइंग इट, है कि नहीं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें। इसी तरीके से MMDRA एक्ट, ये हर साल किसी न किसी तरीके से न्यूज में रहता है। इंडिया पिछले पिछले साल क्या पूछ लिया कि इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया है कि नहीं किया है। इसके बाद पूछा कि इंडिया के पास कितना क्रिटिकली मिनरल रिजर्व है, कौन इसको ऑक्शन कर सकता है, यही क्वेश्चन था ना, 3 स्टेटमेंट थे। तो आपको यही एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल बार 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 ये आ ही रहा है क्वेश्चन। इसके अलावा पहले भी आप देखोगे, PYQ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेजर एंड माइनर मिनरल में डिफरेंस पूछा था, सैंड माइनर मिनरल होता है कि नहीं पूछा था, सब इसी एक्ट से है। तो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तीसरा हो गया भाई CBDC हो गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, जैसे जिसकी बात मैं कर रहा था, REIT इनविट्स, जो जो चेंजेस हुए हैं, इतने कम से कम टॉपिक पढ़ के रखोगे, इतने टॉपिक्स पढ़ के रखोगे स्पेसिफिकली फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। 50 दिन का अगर इकोनॉमी का टारगेट पूछोगे तो इतने टॉपिक्स मिनिमम करके जाओ। आपके 17-18 क्वेश्चन जो भी इकोनॉमी के आ रहे हैं, देयर इज हाई चांस कि आपका 14-15 सही होगा।
और अननोन अनअवेयर सोर्सेज से क्वेश्चन में नहीं आएंगे। जो प्रॉब्लम होता है ना बच्चों का कि कहां से आया पता ही नहीं है, तो दैट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग हियर। ठीक है, तो ये कम से कम इकोनॉमी का 17-18 क्वेश्चन ये कर लोगे, 17-18 क्वेश्चन आपका सेट है।